नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले हम इस बिल के मुख्य प्रोविजंस की बात करेंगे और उसके बाद हम ये भी जानेंगे क्यों बड़े स्केल पर विरोध हो रहा है इस बिल का। देखो, सबसे मेन जो प्रोविजन है इस बिल में वो ये है, हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में धर्म के नाम पर अगर किसी का परसिक्यूशन होता है, मतलब धर्म के नाम पर अगर किसी पर अत्याचार होता है और वो भागकर इंडिया में आ जाता है, तो उसके लिए इंडिया की सिटीजनशिप यानी नागरिकता लेना पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी देखो, रिक्वायरमेंट ये है, अगर कोई नेचुरलाइजेशन की सहायता से इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे कंपल्सरी यानी मैंडेटरी रूप से 12 साल इंडिया में रहना होगा, तब जाके वो इंडिया की सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनका धर्म के नाम पर परसिक्यूशन हुआ है, धर्म के नाम पर जिन पर अत्याचार हुआ है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, और वो भागकर इंडिया में आए हैं, तो उनको सिर्फ 5 साल इंडिया में रहना होगा और उसके बाद वो इंडिया की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। समझ गए? मतलब उनके लिए सिटीजनशिप नॉर्म्स आसान हो जाएंगे। कट ऑफ जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई पर्सन भागकर आया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से और धर्म के नाम पर उनका अत्याचार हुआ है, तो वो बिल के पास होने के बाद प्रोविजंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो बिल है वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को कवर करता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख कम्युनिटी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को कवर नहीं करता है ये बिल। क्योंकि देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, तो धर्म के नाम पर मुस्लिम्स का वहाँ पर परसिक्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये जो बिल है मुस्लिम्स को कवर नहीं करता है, बाकी इन सब कम्युनिटीज़ को कवर करता है। देखो, मुस्लिम्स के अंदर सिया कम्युनिटी पर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में अहमदी कम्युनिटी पर अत्याचार होता है, लेकिन उनके लिए भी प्रोविज़न नहीं है इस बिल में। वो भी इस बिल के प्रोविज़न का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये बिल सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करता है, सेक्ट के परसिक्यूशन की बात भी नहीं करता है ये बिल। क्रिटिसिज्म बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल प्रोविजंस ही कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो बिल है वो हमारे संविधान के 6 शेड्यूल में आने वाले एरियाज पर लागू नहीं होता है। आप बताइए, संविधान के 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पर इस बिल के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे देश के वो एरिया जहाँ पर इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है, वहाँ पर भी ये बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इनको प्रोटेक्ट किया गया है इनर लाइन परमिट सिस्टम से, तो यहाँ पर बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न, अगर देखो नॉन मुस्लिम्स इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं और अभी फॉरेनर ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो वो केस खत्म हो जाएंगे इस बिल के पास होने के बाद। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हुई, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी के हैं और वो भागकर बांग्लादेश में आए हैं और अब उनसे संबंधित केस चल रहे हैं असम की फॉरेनर ट्रिब्यूनल में, तो वो केस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो थोड़ा हट के हैं। वो लोग जिनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है, उनका कार्ड सरकार के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है कई सारे ग्राउंड्स पर। जैसे देखो, अगर ये बाद में मालूम हो जाता है कि उस पर्सन ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड हासिल किया है फ्रॉड के आधार पर, फ्रॉड करके, तो कैंसिल किया जा सकता है। या फिर देखो, कार्ड के हासिल करने के 5 साल के अंदर अंदर इंडिया में उस पर्सन को 2 या 2 से अधिक साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो भी उस पर्सन का जो कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है। इस प्रकार से हमने बिल के प्रमुख प्रोविजंस की बात की। अब देखो, हम ये डिस्कस करेंगे कि बड़े स्केल पर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो बिल है वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14
धर्म के नाम पर किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है, जबकि ये जो बिल है वो देखो धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, ये जो बिल है वो हमारे देश के सेकुलरिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है और प्रियम्बल में सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट की सहायता से सेकुलरिज्म वर्ड संविधान में ऐड किया गया था। इवन देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी काफ़ी जजमेंट्स में ये कहा है सेकुलरिज्म जो है वो हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो सिर्फ 3 देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर अगर किसी पर अत्याचार होता है तो उन लोगों को कवर किया गया है इस बिल में, लेकिन श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी अत्याचार होता है, उनके लिए ये बिल एप्लीकेबल नहीं है। म्यांमार में रोहिंग्यास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है, वो भी इस बिल के प्रोविजंस का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल नहीं है। जबकि देखो पाकिस्तान में भी सिया कम्युनिटी और अहमदी कम्युनिटी पर काफ़ी अत्याचार होता है, वो भी इस बिल का लाभ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, बिल देखो सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन की बात करता है, यानी धर्म के नाम पर जो अत्याचार होता है सिर्फ उसकी बात करता है, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल जो परसिक्यूशन होता है उसकी बात इस बिल में नहीं की जाती है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे ग्रुप्स विरोध कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि उनका ये कंसर्न है, देखो बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भागकर इंडिया में आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और लोकल कल्चर जो है वो प्रभावित हो सकता है उनके सिटीजनशिप मिलने से, ये उनका कंसर्न है। वो ये चाहते हैं चाहे मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, बांग्लादेश से कोई भी इलीगल माइग्रेंट आया है वो हमारे एरिया में आकर ना बसे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे हमारा जो लोकल कल्चर है वो खतरे में आ सकता है। नेक्स्ट प्रोविजन, ये देखो एनआरसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। एनआरसी किस लिए अपडेट किया गया था असम में, अब तो सरकार यूं भी बोल रही है कि पूरे देश में एनआरसी को अपडेट किया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करने के लिए। देखो इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान कर ली गई तो फिर सिर्फ मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल के क्या फ़ायदा, अगर आपको इलीगल माइग्रेंट्स निकालने ही हैं तो आप सारे निकालो, आप धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों कर रहे हो। और एनआरसी का जो ऑब्जेक्टिव था कि इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं, इससे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचता है, लोकल कल्चर प्रभावित होता है, जॉब्स कम होती हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स सर्व नहीं होते अगर ये बिल पास हो जाता है, क्योंकि सिर्फ फिर मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स रह जाएंगे, बाकी जो दूसरे धर्मों के इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनको तो सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी इंडिया की। तो ये एनआरसी के एसेंस के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, इससे देखो देश के जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनको गलत संदेश जाएगा कि सरकार मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है इस बिल की सहायता से, तो इस बिल की वजह से देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में गलत संदेश जाएगा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो इस प्रकार से धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी और ज़्यादा पोलराइज होती है। धर्म के नाम पर सोसाइटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है, जिसकी वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पाता, हमारे समाज का जो सोशल फैब्रिक है वो कमज़ोर है, और फिर धर्म के आधार पर ये सब चीज़ें जो होती हैं सोशल फैब्रिक और ज़्यादा कमज़ोर होता है, सोसाइटी और ज़्यादा पोलराइज होती है। सबसे लास्ट में ओसीआई कार्ड से संबंधित जो हमने एक प्रोविज़न डिस्कस किया था उससे संबंधित क्रिटिसिज्म है। सरकार कहती है सर्टेन ग्राउंड्स पर ओसीआई कार्ड होल्डर्स का जो कार्ड है वो कैंसिल किया जा सकता है। ग्राउंड्स देखो काफ़ी ज़्यादा वेग हैं और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है, किन ग्राउंड्स पर ओसीआई कार्ड होल्डर्स का जो कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है। इसके बाद मेन आर्गुमेंट देखो इस बिल के पक्ष में ये दिया जा रहा है, हमारे 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार पास्ट में हुआ है, अभी भी होता है। डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्मों के बहुत सारे लोग पहले रहा करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हिंदू माइनॉरिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इवन पहले देखो बहुत सारे सिख रहा करते थे अफगानिस्तान में, लेकिन आज गिने चुने शायद 1000 के आसपास फैमिलीज या फिर 1000 के आसपास सिख पर्सन्स रहते हैं अफगानिस्तान में। तो उन पर
अत्याचार होता रहा है, अभी भी होता है। अगर वो इंडिया में भाग के आते हैं और इंडिया उनके लिए सिटीजनशिप नॉर्म्स आसान कर देता है तो उन पर अत्याचार नहीं होगा, अत्याचार होने से बच जाएगा। ये मेन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो बिल पास भी हो जाता है तो जुडिशियल स्क्रूटिनी तो इस बिल की होगी ही और शायद जुडिशरी के द्वारा इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमारे रिपब्लिक के लिए एक दुखद दिन होगा अगर इस प्रकार का बिल पार्लियामेंट से पास होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।